दोस्तों, मैं हूं पराग। आज बर्थडे है उस हीरोइन का जिसने बॉलीवुड में पहली रोल्स रॉयस खरीदी, जिन्हें हीरोइन से ज्यादा वैम्प के किरदार पसंद आते थे। जी हां, वो एक्ट्रेस जिसके साथ राज कपूर के झगड़े भी हुए, लेकिन राज कपूर उनके बिना काम नहीं कर पाए। वो एक्ट्रेस है फरहत एजाकिल नादिरा, जिनका आज जन्मदिन है। आप में से कई लोगों ने शायद नादिरा का नाम सुना भी ना हो, उन्हें पता ना हो, लेकिन अगर मैं आपको याद दिला दूं तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। आपने टीवी पे या कहीं पर कई बार ये गाना सुना होगा, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। इसी गाने में वो स्टाइल से धुआं उड़ाती एक खूबसूरत एक्ट्रेस जो है, वही है नादिरा। नादिरा ने त्रिदेव, यानी उस समय जो त्रिदेव कहे जाते थे, राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद, इनके साथ जमकर ढेरों फिल्मों में काम किया। 5 दिसंबर 1932 में इजराइल में जन्मी नादिरा हिंदी फिल्मों की ऐसी फेमस एक्ट्रेस, इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस जो एक अलग अंदाज में आई थी। एंग्लो इंडियन ब्यूटी, उस समय जिस तरह से उनकी दिखती थी, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो ऐसा कूट कूट के भरा था कि वो अपने किरदार में पूरी तरह से समा जाती थी। 60 से भी ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी बेजोड़ अदाकारी का जो परिचय दिया है, उसकी छाप छोड़ी है, वो वाकई तारीफ काबिल है। अभिनेत्री अपने समय से कहीं आगे थी। लाजवाब खूबसूरती, उनका शाही अंदाज, इस सब के बावजूद उन्होंने उस दौर में वैम्प बनना ज्यादा पसंद किया, जबकि उस तरह के निगेटिव या ग्रे कैरेक्टर्स हीरोइंस करने से घबराती थी। और उतनी ही खूबसूरत थी नादिरा, उतनी ही कमाल की थी एक्टिंग में, लेकिन बावजूद उन्होंने वैम्प का किरदार चुना। इजराइल के एक बगदादी यहूदी परिवार में उनका जन्म हुआ था। परवरिश एक लड़के की तरह हुई थी, और परिवार जैसे वो घर के बाहर खेलते हैं, लड़कियां खेलती, वैसे वो लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करती थी, गिल्ली डंडा खेला करती थी। यहाँ पर मुंबई का वो इलाका जहां पे उस समय जूइश पॉपुलेशन ज्यादा थी, वहां पर वो रहा करती थी। उनके स्वभाव में ही वो अल्लड़पन, वो हुड़दंगबाजी वो ज्यादा थी। उनके मित्रों में भी पुरुष ज्यादा थे। पुरुषों की महफिल में वो अपनी गपशप लड़ाने में, सिगरेट पीने में, उनकी विस्की पीने का अंदाज जो था, वो कई फिल्मों में बाद में नजर भी आता है। वो एक अलग ही अंदाज की एक्ट्रेस थी। उनकी हिंदी दर्शकों में प्रसिद्धि पा ही चुकी थी। नादिरा अपने 5 दशक लंबे फिल्मी सफर में उन्होंने ढेरों फिल्मों में काम किया, और उन्होंने नायिका भी बनी, खलनायिका भी बनी, चरित्र भूमिकाएं भी निभाई। उनके अभिनय की शुरुआत अगर देखी जाए तो महबूब खान की फिल्म जो थी 1952 में बनी थी, वो थी फिल्म आन। ये फिल्म बहुत बाद में मैंने भी देखी थी, क्योंकि ये इंदौर में शूट हुई थी। उसमें एक बड़ा खूबसूरत गाना था, मान मेरा एहसान अरे नादान। तो उसमें जो बिगड़ेल राजकुमारी थी, उससे भी मैं भी बड़ा इंप्रेस था। उस समय सहमी हुई, जो डरी हुई नायिकाएं होती थी, हीरोइंस होती थी, उसके उल्टा एक पूरा बोल्ड अंदाज इसमें दिखता है। इस फिल्म में दिलीप कुमार हीरो थे, और इनका कैरेक्टर का नाम था राजकुमारी राजश्री। जो है वो एकदम बिगड़ेल, घोड़सवारी, बात बात पर हैंटर चलाने वाली, ऐसा कैरेक्टर था। इस कैरेक्टर के लिए पहले नरगिस जी को चुना गया था, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है वैसे ही होता है। महबूब खान इस फिल्म को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते थे। उधर उन्होंने नरगिस को तारीख देने से कहा, लेकिन चूंकि नरगिस राज कपूर से बहुत ज्यादा निकट संबंध उनके थे, नरगिस आवारा उन्होंने साइन कर रखी थी, और यहां पर बड़ी दुविधा में थी कि क्या किया जाए। तो उन्होंने दुविधा महबूब खान के सामने रखी, और महबूब खान साहब अच्छी तरह से जानते थे कि नरगिस राज कपूर की बात कभी नहीं टाल सकती। तो उन्होंने ये मन बना लिया कि नरगिस को इस फिल्म में नहीं लिया जा सकता। लेकिन उनको तकलीफ तो हुई, क्योंकि बना बनाया अच्छा सेटअप था। उधर निम्मी थी, नरगिस हो जाती, दिलीप कुमार थे, उस समय के सारे बड़े स्टार। और उनकी तकलीफ देखकर उनकी पत्नी सरदारी अख्तर ने तय किया कि वो ऐसा ऑप्शन देगी अपने पति को जो नरगिस से बड़ा हो। बहुत सोचने समझने के बाद उनकी नजर फरहत पर पड़ी, नादिरा पर। उनका नाम
महबूब खान को उन्होंने सजेस्ट किया, महबूब खान भी मान गए और महबूब खान ने फरहद को नाम दिया नादिरा। और उनकी सुंदरता की छाप दुनिया के सामने जिस तरह से आई, नए नाम नादिरा की आदत की और आन रिलीज होते ही वो रातों रात स्टार बन गई। वहीं पर उन्होंने राज कपूर की फिल्म श्री 420 में जो, जैसे मैंने आपसे कहा, मुड़ मुड़ के ना देख गाना जो है, ये बॉलीवुड की पहली वैम्प थी। अगर आपको मैं बता दूं, ये वो पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने बॉलीवुड में सबसे ज्यादा निगेटिव कैरेक्टर्स किए होंगे। जैसे 40 से 50 के दशक में स्टूडियो में भले वो दिलीप कुमार हो या कोई भी बड़े से बड़े स्टार्स थे, ये लोग सैलरी पे काम किया करते थे। इनकी महीने की, जैसे नौकरी करता है आदमी, उसी तरह की आर्टिस्ट की, स्टार्स की सैलरी होती थी। नादिरा को 1949 में सैलरी मिलती थी 1200 रुपए, लेकिन बाद में वो बढ़ के 2500 हो गई, आगे चल के 3000 रुपए महीना हो गई। और ये उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। परिवार गरीबी में चल रहा था, तो नादिरा ने जब पहली तनख्वाह अपने मां के हाथ में रखी तो उनको खुशी नहीं हुई, उन्हें डर लगा कि कहीं वो चोरी करके तो नहीं लाई है। तब नादिरा ने उनको बताया और उसके बाद नादिरा बाजार गई। अपने लिए उन्होंने एक आलीशान बिस्तर खरीदा, सोने की चूड़ियां खरीदी और एक फर्नीचर घर का जो होता है वो खरीदा, घर का नक्शा चेंज किया। वो नादिरा जो 3000 रुपए तनख्वाह पाती थी, वो बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस है जिसने रोल्स रॉयस खरीदी थी। वो अपने घर की इकलौती कमाने वाली सदस्य थी। नादिरा कभी भी टॉप एक्ट्रेस नहीं बन सकी, लेकिन नादिरा को फिल्मों से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उस फिल्मों में उनका होना अपरिहार्य होता था। उनसे सितारों की दोस्ती होती थी। एक बार नादिरा राज कपूर के साथ बैठ के शराब पी रही थी और शराब पीते पीते किसी उनके आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। राज साहब भी पी रहे थे, सब पी रहे थे, नरगिस भी वहां मौजूद थी और उनसे इत्तेफाक राज कपूर रख नहीं रहे थे किसी बात पे और उन्होंने नादिरा की जम के बेइज्जती की। नादिरा वहां से उठ के चली गई और उन्होंने कसम खाई कि अब वो राज कपूर के साथ कभी काम नहीं करेंगी, उनके साथ कोई शराब नहीं पिएंगी, कोई पार्टी नहीं करेंगी। लेकिन ये राज कपूर साहब की जो बड़प्पन है या नादिरा जी का बड़प्पन है कि उन्होंने उसके बाद भी लगातार फिल्में की। उनकी खास फिल्में बताऊं, 1954 में वारिस आई थी, 1971 में कहीं यार कहीं पार, 1954 में डाक बाबू थी, 1973 में हंसते जख्म, 1955 में रफ्तार, 73 में प्यार का रिश्ता, देन 75 में जूली, समुद्री डाकू, धर्मात्मा, पॉकेट मार, आशिकों बहारों का, 1963 में मेरी सूरत तेरी आंखें, 79 में बिन फेरे हम तेरे, देन सपनों का सौदागर, दुनिया मेरी जेब में। ऐसी ढेरों फिल्म है। अगर नादिरा जी की लास्ट फिल्म अगर मैं याद करता हूं तो शाहरुख खान के साथ जोश में उन्होंने काम किया था, सागर में थी, आपको अगर याद हो। तो ऐसी कई सारी फिल्मों में धीरे धीरे उन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट में उम्र के साथ साथ कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल स्वीकार करना शुरू किया और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने वो शिफ्टिंग किया अपने कैरेक्टर्स का। अपने समय के सारे सुपरस्टार्स के साथ काम करने वाली अभिनेत्री नादिरा की ये सक्सेस ही मानी जाएगी कि उन्होंने हर बड़े हीरो के साथ काम किया। उस समय की जो मैंने आपको कहा त्रिदेव, वो जो तिकड़ी थी, राज कपूर, देवानंद, और वो भी कहीं पे इनको ओवरलुक नहीं कर पाई। नादिरा ने दिलीप कुमार के साथ आन में आई थी, देवानंद के साथ उन्होंने पॉकेट मार में काम किया। राज कपूर की फिल्म श्री 420 में माया एक अलग ही अंदाज वाली माया थी। अशोक कुमार के साथ उन्होंने नगमा की, शम्मी कपूर साहब के साथ सिपह सालार, प्रदीप कुमार के साथ पुलिस, भारत भूषण के साथ 11,000 लड़कियां। ऐसी कई सारी फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से उन्होंने, नादिरा जी ने अपना कैरेक्टर, अपना एक एक्टर वाला जिसको कहना सशक्त हस्ताक्षर किया। साथ ही साथ वो गाती भी बड़ी खूबसूरत थी। 1954 में तलत महमूद के साथ उन्होंने 2 फिल्मों में, डाक बाबू और वारिस शायद, ये फिल्मों में उन्होंने गाना गाया और परफॉर्मेंस भी दिया और ये फिल्में कामयाब भी रही। कई सारी गाने उन्होंने तलत महमूद के साथ गाए जो कि हिट हुए। अपने 30 साल के पूरे करियर में
नादिरा जी ने कुछ और अभिनेताओं के साथ भी काम किया। उसमें मोतीलाल जी थे, आगा थे, अनवर हुसैन थे, जयराज जी थे, बलराज साहनी, उत्पल दत्त, दलजीत, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर, इन सारे अलग अलग जनरेशन के लोगों के साथ, अलग अलग हीरोज के साथ उन्होंने काम किया। और ज्यादातर भूमिका वही निभाई जो नायक को या जो हीरो है उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है वो लड़की, या निगेटिव कैरेक्टर। तो उन्होंने वो जो वैम्प उनके दिमाग में पहले दिन से बसी थी उससे बिल्कुल भी पीछा नहीं छुड़ाया, उसी लाइन पर वो आखिरी तक बनी रही। नादिरा जी ने 2 शादियां की थी, लेकिन कहते हैं ना किस्मत नहीं होती किसी किसी की। दोनों ही बार अपने वैवाहिक जीवन में वो फेल रही। पहला उनकी शादी हुई थी, उर्दू के शायर थे और फिल्म निर्माता भी थे, नक्शब साहब, और वो बहुत ही मतलब बुरी तरह से उस रिश्ते का खात्मा हुआ। दूसरी बार जो उन्होंने शादी की वो एक शादीशुदा आदमी था, वो रिश्ता भी 1 वीक में खत्म हो गया। तो किस्मत में शादीशुदा जिंदगी नहीं थी। उनकी जब डेथ हुई तो नादिरा जी के सारे परिवार के लोग इजराइल चले गए थे और वो अकेले ही यहाँ पर रहती थी और बड़ा एकाकी जीवन जी रही थी। तबीयत काफ़ी ख़राब थी। 3 साल से वो उन्होंने खुद ही को अपने घर में ही कैद कर रखा था। बहुत ज़्यादा शराब वो पीने लगी थी। शरीर की हालत बुरी तरह से ख़राब थी और इसी शरीर की कमज़ोरी के चलते उन्हें कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया था। और यहीं पर ताड़देव के मुंबई के ताड़देव अस्पताल में वो भर्ती हुई और वहीं पर उनकी 9 फरवरी 2006 में 74 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। लेकिन नादिरा जी भारतीय सिनेमा का एक ऐसा सशक्त नाम है जो कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। जब भी आज की जनरेशन भी कभी पुरानी फिल्में देखेंगी तो अगर नादिरा उसमें है तो एक क्यूरियोसिटी तो आज के जनरेशन के बच्चों की भी होगी कि यार ये एक्ट्रेस कौन है। तो ऐसी नादिरा को जिसने अपने करियर की शुरुआत से ही वैम्प के कैरेक्टर में खुद को रखा, ऐसी नादिरा को जो अपने शाही अंदाज और खूबसूरती के चलते फिल्म इंडस्ट्री पर राज करती रही, ऐसी नादिरा को जिसने बॉलीवुड की पहली रोल्स रॉयस खरीदी, हमारा शत शत नमन और ढेर सारी श्रद्धांजलि।